वो 4 शहर थे। आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था। वो सब अपने कामकाज में मसरूफ थे। अचानक हल्की सी गुड़गुड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। लोग इस पुरअसरार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबराकर घरों से बाहर निकल आए ताकि ज़लज़ले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सकी। फिर गुड़गुड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे, लेकिन लोग चूंकि पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह ज़लज़ला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थे। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे इतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे की जमीन में बेलचा घुसाकर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गुड़गुड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई थी और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के इस टुकड़े ने जहां शहर वाक़ था आसमान की जानिब परवाज़ शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के इस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बिल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलयामेट हो गया। ये बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। शहर की सारी आबादी एक सेकंड में पसकर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा बच गए थे लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी धूल के बादल रह गए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर इन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी। हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिसका नाम होता था वो पत्थर सिर्फ इसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। इस पूरे शहर को इसकी जमीन और आबादी समेत जिब्राइल फरिश्ते ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटख दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटख कर तबाह कर दिया था। इन लोगों के साथ ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था और ये लोग कौन थे? ये सब लोग बदतरीन अज़ाम इलाही का शिकार हुए थे। ये सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे। ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई। इसे खूब प्रमोट किया जा रहा है, सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूं लगता है जैसे एक तूफान आ गया हो। सिर्फ एक यही खबर हर तरफ तेजी से फैलाई जा रही है।
एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज्जतदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ है। ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द बे। जिस्मानी तौर पर उसके अंदर कोई नक्स नहीं था। शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से मालामाल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि ये लड़कियों की तरह नाज़ो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं, औरत खुद को मर्द समझती बे, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका बे, क्योंकि उसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता बे तो उसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हुकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द बे तो होता रहे, इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। बाज लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी बे। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। उन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी बे। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी छूटिए डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर उन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी बे के जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रुए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के जरिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है, और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरना खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहिए अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। वो लोग आवाज भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त बे। अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म बे, लेकिन उन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि उनकी रूहें भी कैद हो गई। ज़मीर मर गए हैं, आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ ज़बानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता बे। मैं कोशिश करता रहूंगा कि अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखूं, जिसमें सिर्फ दिल में बुराई को बुरा न कहा जाता हो बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती हो।
याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था। पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मस्ख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शदीद गलत फहमी बे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरे मस्ख होने का और जमीन में धंसाए जाने का। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।